स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम से। तो हुंड के नियम होता क्या है? कभी भी अगर किसी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाते हैं और D पर 4 और D पर अगर आपका कहीं पर 9 मिल गया, ठीक है, तो वो समझिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कैसे बनेगा, यानी हुंड के नियम से बनेगा। हुंड का नियम क्या था कि D पर अगर 4 आ गया, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, D पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन आया तो इसके बदले में D पर आपको क्या करना है, 5 लिखना है। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, सिंपल सा आप समझिए। अगर आप जानते हैं कि D ऑर्बिटल में 5 वो क्या होता है, बॉक्स होता है, ठीक, इस तरह से 5 वो क्या होता है, बॉक्स होता है, ध्यान दीजिए। तो 5 बॉक्स में हम लोग को ये जो 4 गो इलेक्ट्रॉन आया है इसको हम लोग भर लेंगे। अब देखिए ये जो बॉक्स है एक क्या हो गया, खाली हो गया। तो इस बॉक्स को आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण तब होता जब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, आ जाता। तो यहाँ पर तो 4 ही है। तो हुंड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताए थे कि D पर 4 के बदले D पर 5 लिखा जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो D पर अगर 4 के बदले अगर हम लोग का 5 रहेगा तो उसका सभी ऑर्बिटलों से उसका जो अस्तित्व है क्या होगा, अधिक होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, D में इसमें भी हम लोग का 5 गो ही बॉक्स होता है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 5 भरा हुआ है। तो ये तो इसको, इस ऑर्बिटल को आप नहीं कह सकते हैं कि अर्धपूर्ण है, लेकिन इस ऑर्बिटल को आप कह सकते हैं कि अर्धपूर्ण है। तो अर्धपूर्ण जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, उसका अस्तित्व क्या होता है, अधिक होता है। जैसे इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल को देखा जाए, सबसेल को देखा जाए, तो इसका अस्तित्व अधिक है और इसका अस्तित्व क्या है, कम है, क्योंकि ये सभी बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक 10 लीटर का टंकी है, ध्यान दीजिए, ये 10 लीटर का कोई भी टंकी है। आप इसमें क्या किए हैं कि 4 लीटर भरे हैं, 4 लीटर भर गया। तो आप इसको नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण का मीनिंग क्या हुआ, अर्धपूर्ण का मीनिंग ये होता है कि आधा भरा होना चाहिए, ठीक। तो ये आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है। लेकिन इसी तरह का अगर ये टंकी 10 लीटर का है और इसमें हमने 5 लीटर भर दिया है, ठीक है, 5 लीटर, तो आप कह सकते हैं कि ये अर्धपूर्ण है। तो अर्धपूर्ण ऑर्बिटलों का जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। यही हुंड ने बताए थे रूल, ठीक। तो ये आप समझ गए यहाँ पर कि इसका अस्तित्व, इससे इसका जो अस्तित्व है क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए D पर 4 के बदले D पर क्या किया जाता है, 5 लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिए, आपको एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, और इसी तरह से D पर 9 के बदले D पर क्या किया जाता है, 10 लिखा जाता है। D पर 9 कभी भी अगर देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो आपको ध्यान रखना है कि D 9 के बदले आपको क्या करना है, D 10 लिखना है। ये क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये जो है 10 लीटर का टंकी ये भी है और ये भी है, इसमें हमने 9 लीटर भर दिया, तो आप इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि अर्धपूर्ण है या पूर्णतापूर्ण है, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें कर दिया कि नहीं, इसको हमने 5 लीटर भर दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अर्धपूर्ण है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अर्धपूर्ण जो होता है वो और ऑर्बिटलों से उसका अस्तित्व क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसी तरह से है D पर 9 के बदले D पर 10। अगर मान लीजिए 10 लीटर का आपका क्या है, कोई टंकी है, इसमें हमने 9 लीटर भरा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है,
या आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये पूर्णतः पूर्ण भरा हुआ है। लेकिन अगर डी पर 9 के बदले अगर डी पर 10 यानी पूरा 10 लीटर है, अगर ये हो गया तो ये आपका कितना हो गया, पूर्णतः पूर्ण हो गया। यानी सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि हुंड के नियम क्या है, कि हुंड के नियम तब आपको लागू होगा जब कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक या शॉर्ट हैंड के माध्यम से बनाते हैं तो डी पर अगर आपका 4 आए तो डी के 4 के बदले आपको 5 लिखना है, और डी 9 अगर आ गया, किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं और डी में आ रहा है और डी पर 9 आ रहा है तो आपको क्या करना है, डी पर 10 करना है। वो कैसे करेंगे आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम बिल्कुल इजी से आपको बताएंगे। जैसे आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट हैंड से बनाया गया है, तो हुंड का मीनिंग यही हुआ। हुंड ने क्या बताया थे कि जो अर्धपूर्ण ऑर्बिटल होता है, ये अर्धपूर्ण ऑर्बिटल आप कह सकते हैं जो बॉक्सेस में बनता है, और इसको पूर्णतः पूर्ण कह सकते हैं। तो अर्धपूर्ण ऑर्बिटल, ठीक है, और पूर्णतः पूर्ण जो ऑर्बिटल होता है वो अन्य ऑर्बिटलों से उसका जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, आपका थोड़ा अधिक होता है, अधिक अस्थायी होता है। तो इसीलिए हुंड ने एक नियम दिए थे। हुंड एक वैज्ञानिक का नाम है आपका, तो उसने अब इस पर आप देखिए कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, सिंपल सा ये इसमें क्वेश्चन देखिए कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपका आ जाएगा क्रोमियम। तो क्रोमियम का सबसे पहले आप जिस तरह से शॉर्ट हैंड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं उसी तरह से पहले आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए यह हो गया हम लोग का क्रोमियम। तो कौन सा अक्रिय गैस लेंगे हम लोग, तो अक्रिय गैस के लिए आप लोग को बताए थे कि अक्रिय गैस आपको याद रखना है बिल्कुल इजी भाषा में। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, और उसके बाद क्या होता है, रेडॉन। तो इसका अंतिम कक्षा यानी एन बराबर इसका आपका हो जाएगा 2, इसका होता है 3, इसका 4, इसका हो जाएगा आपका 5, इसका 6, इसका कितना 7। ये इस चीज को आपको अंतिम कक्षा ध्यान रखना है। अब ये इसका परमाणु संख्या 2 होता है, इसका 10, इसका 18, इसका आपका 36, जिनॉन का जो होता है आपका 54, रेडॉन का क्या होता है 86। तो इसमें आप एक नजर देखेंगे कि कौन से लिया जाएगा। तो ये 24 है तो 36 तो लेंगे नहीं हम लोग क्योंकि अधिक हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आर्गन लेना है। तो यहाँ पर आपका हो गया AR 18, यानी आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है 18। तो इसको बड़ा कुष्ठ लिखकर इसका परमाणु संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान दीजिए, सिंपल सा। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या था हम लोग का, फार्मूला था यही NS लेस देन N-2, F लेस देन N-1, D लेस देन NP। ये हम लोग को क्या है, फार्मूला है, आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो अब देखिए आर्गन लिया गया है, तो आर्गन का अंतिम कक्षा कितना है, यानी N बराबर कितना है आपका, तो N बराबर यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, NS कह रहा है। NS, तो N का मान देखिए कितना है, यहाँ पर आपका 4 है, तो ये हो जाएगा 4S। S पर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S पर आप जानते हैं 2 होता है, ठीक है। N-2 यानी यहाँ पर 4 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो 2F 2S अब संभव नहीं होता है, असंभव है। तो इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3D, और 3D पर होता है 10, लेकिन हम लोग लिखेंगे 4। क्यों, क्योंकि हम लोग को 24 तक ही काम है इलेक्ट्रॉन का। जैसे 18 2 कितना हुआ 20, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, D पर 4। अगर D पर 4 आ गया तो अब ये अभी जो बनाए हैं आप, ये बिल्कुल क्या है, कोई भी आपका गलती काट सकता है इतना पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्यारे बच्चों, ये अभी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है बिल्कुल क्या है, ये आपका रॉन्ग है। तो ये सही कैसे होगा, ये हुंड के नियम से बनता है। जब भी अगर D पर आप 4 देखिए तो D 4 के बदले आपको 5 लिखना है, और कभी भी आपको S से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उतारना है। तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका राइट की ओर सा होगा, यानी क्रोमियम का
यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका आर्गन 18 4s, तो 4s पर यहाँ पर अब होगा 1, क्योंकि d पर 5 करना है, तो 4s ले एक इलेक्ट्रॉन को उतारना है आपको और d पर क्या करना है, चढ़ा देना है। तो 4s 1 और 3d कितना हुआ आपका 5। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आपका क्या हुआ, सही हुआ। आप किसी को अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाकर छोड़ देंगे और कहेंगे कि देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हुंड के नियम से, तो हुंड का नियम कैसे आप पहचान करेंगे, तो जब भी आपका डी पर 4 और डी पर क्या 9 आ जाए। तो चलिए ये आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कापर का कितना होता है, 29 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर्गन ही लेंगे हम लोग, 36 तो लेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा आपका AR 18 4s2 और 3d 18 2 20 और 9 कितना 29 आ गया। नो डी पर कितना 9 आ गया। तो जब अगर आपका डी पर 9 और 4 कहीं पर देखिए, तो हुंड का नियम से ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कीजिए, बनाना पड़ेगा एक स्टेप और आगे। यह भी आपका क्या है, गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एस से एक इलेक्ट्रॉन को हटाकर उतार कर डी पर क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन को घटाना है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। और जब भी हटेगा तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि एस से ही हटेगा। ठीक है, और क्यों हटेगा, क्योंकि आगे आपको हम बता रहे हैं कि क्यों एसी से हटेगा। तो ये हो गया आपका, देखिए कापर का हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, AR 18 और 4s 1 और 3d क्या हो गया 10। तो देख रहे हैं कि ये 3d जब 10 हो गया तो ऑर्बिटल क्या हो गया, पूर्णतः पूर्ण भर गया। तो जब पूर्णतः पूर्ण भर गया तो इसका अस्तित्व क्या हो गया, अन्य ऑर्बिटलों से क्या हो गया, अधिक हो गया, अधिक अस्थायी हो गया ये। तो इसीलिए ये क्या किया जाता है, हुंड के नियम से बनाया जाता है। यही वैज्ञानिक जो थे हम लोग का हुंड ये नियम दिए थे कि जो अन्य ऑर्बिटलों की अपेक्षा ये जो पूर्णतः पूर्ण और अर्धपूर्ण होगा, ये ऑर्बिटल आपका क्या होगा, अधिक अस्थायी होता है। तो ये हुआ हम लोग का राइट आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग को देंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और है, इसमें एक क्वेश्चन आप बनाएंगे। जैसे देख रहे हैं कि ये हम लोग का एजी का कितना होता है 47, ये आप लोग का HW है। अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसको आप लोग HW में बिल्कुल इजी से क्या कीजिएगा, बनाइएगा। हम आपको एक गोल्ड का बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनेगा। 79 का इसको संकेत होता है क्या, AU यानी गोल्ड है, यानी सोना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसको आप लेंगे, किसको लेंगे, 86 को तो लेंगे नहीं, क्योंकि 79 ही है, 86 नहीं हम लोग लिख सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो कम लेंगे। तो 44 लेंगे, यानी हम लोग जिनॉन लेंगे, यानी Xe, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 54। अब इसका अंतिम कक्षा देखिए, अंतिम कक्षा कितना हो गया, n बराबर आपका कितना हो गया 6। तो n बराबर 6 हुआ, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या कह रहा है, NS। तो n के मतलब हम लोग का तो 6 आ गया, n बराबर कितना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, s पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 रखेंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़िए, तो यहाँ पर n माइनस क्या है 2, तो n का मान आपका कितना है 6, तो 6 में से 2 घटाइएगा तो 4f, तो 4f संभव होता है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग f, और 4f पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग का n बराबर कितना है 6, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 5d, और d पर कितना होगा आपका 9 होगा। जुड़कर देखिए 54 और 2 कितना हुआ 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, और 60 और 10 कितना हुआ 70, और 9 79 हुआ, यानी 79 हुआ। तो डी पर आ गया 9। तो डी पर जब ही अगर आपको 9 आ गया तो आप अभी भी ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये अभी सही नहीं माना जाएगा आपका। तो फिर सही होगा। यहाँ पर ध्यान
को बताया कि एस से ही क्यों हटाया जाता है इलेक्ट्रॉन को, एफ से क्यों नहीं हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एस से 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस थोड़ा कमजोर आदमी पड़ता है, तो कोई कमजोर आदमी को ही क्या करता है, दबाता है, बरियार आदमी को तो दबाएगा ही नहीं। तो कभी भी हटेगा तो देखिए इसके पास 14 गो आदमी है, यानी 14 गो इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितना है, 2 गो ही है। तो इसी से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, क्योंकि कमजोर आदमी पड़ता है, ये तो अब बरियार हो जाएगा इससे भी, तो ये इसको नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये जो आपका 6s2 है तो हमेशा एस से ही इलेक्ट्रॉन डी पर आपको चढ़ाना है, यानी एस से एक इलेक्ट्रॉन को लेस करना है और डी पर एक इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, कभी गलती मत कीजिएगा। अब देखिए ये Xe54, तो ये हो जाएगा 6s1, अब 4f कितना 14, अब 5d कितना हो गया आपका 10। तो ये न हुआ आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुंड के नियम से। आप चाहे तो इसमें भी आप वर्ग निकाल सकते हैं, पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है, और ब्लॉक निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी से। ये आपका डी ब्लॉक में आएगा, आप जानते हैं कि डी ब्लॉक में है ये। अगर इसका हम लोग को ग्रुप निकालना है, देखिए ग्रुप अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल से क्या करना है, बताए थे आपको कि एफ को छोड़कर सभी को ऐड कर दीजिए, आपका ग्रुप निकल कर आ जाएगा। तो एफ वाला नहीं जोड़ना है ग्रुप निकालते समय। तो ये 1 और ये 10 कितना हुआ, ग्रुप इसका 11। आप जाकर पीरियड टेबल में देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपका सही है। अगर ब्लॉक पूछे BLOC के ब्लॉक, तो ब्लॉक किस में आएगा, अंतिम किस में आया है, डी में, तो डी हो जाएगा। आवर्त यानी पीरियड, तो पीरियड इसका कितना होगा, देखिए ये 6 है, 4 है, ये 5 है, तो कौन बड़ा है, 6, तो 6 होगा। आप इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। तो आप लोग को एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, Ag सिल्वर, इस सिल्वर को आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सुझाव बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं इसी पर। धन्यवाद।